Hello बच्चों, let's read out the question. Which one of the following aqua complexes will exhibit the minimum paramagnetic behavior? Atomic number for chromium is 24, manganese 25, iron 26 and nickel 28. First option is CrH2O6 2 positive, second option MnH2O6 2 positive, third option FeH2O6 2 positive and fourth option is NiH2O6 2 positive. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्वा कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं। एक्वा यानी कि H2O का जो लिगेंड होता है उसको हम एक्वा बोलते हैं, वो दे रखे हैं। आपको बताना है मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसके अंदर होगा। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इट्स की कॉन्सेप्ट। इसका जो की कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या बोला गया है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपको कैसे पता लगता है कि वो जो भी आपको एंटिटी दे रखी है वो पैरामैग्नेटिक के नेचर है या नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो आपको कैसे पता लगता है, जब आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी ज्यादा होगा और वाइस वर्सा। मोर नंबर ऑफ unpaired electrons will be paramagnetic behavior और and vice versa. वाइस वर्सा दैट मीन्स कि अगर ऐसा हो जाए कि आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम है, वो किसकी वजह से होगा, जब अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके, कम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले है, आपको दे रखा है क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव। सेकेंड ऑप्शन है आपका MnH2O6 2 पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन है आपका FeH2O6 2 positive and fourth one is the NiH2O6 2 positive. आपको पता है H2O क्या होता है, आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी जो चार्ज होता है इसके ऊपर वो 0 होता है। तो यहाँ पे क्रोमियम जो है वो आपका 2 पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्रोमियम जब आपका 2 पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d4। 4s2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो गए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, Mn सेम H2O जो है आपका क्या है, आपका वीक फील्ड लिगेंड के साथ साथ ये क्या है आपका एक ऐसा न्यूट्रल लिगेंड है जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। तो ये भी यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी 3d5। Fe2 पॉजिटिव, it will become 3d6 and nickel 2 positive, it will become 3d8। तो आप फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और निकल के अंदर है आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब H2O जो है वो हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। H2O is weak field ligand। अब जब हमारा H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर पेयरिंग कॉज नहीं होगी, पेयरिंग डजंट एग्जिस्ट, पेयरिंग इसके अंदर नहीं होगी। तो जब पेयरिंग नहीं होगी तो आप देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे
5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो आपको क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक्वा कॉम्प्लेक्स के अंदर किसके अंदर सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसी का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो किसके अंदर सबसे कम है, फोर्थ वाले ऑप्शन में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे कम होगा, क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, मिनिमम है। तो जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज H2O6 2 positive. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.